आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जय माँ चंडी, जय शंकर। मैं आप सभी लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो हमारे पहले महाविद्या माता काली की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। तो आज हम दूसरी महाविद्या माता तारा के ऊपर जानने जा रहे हैं। तो आज का जो वीडियो है वो माता तारा के कुछ रहस्यों के ऊपर है। तो चलिए जानते हैं। तो माता तारा दूसरी महाविद्या हैं। ये हमारे जो तारण रूप की महाविद्या हैं। जिस तरह से माता महाकाली संहार रूप की विद्या हैं, तो उसी तरह माता तारा तारण रूप की विद्या हैं। माता का जो शिव हैं, यानी कि जैसे महाकाली की माता के पास जो चलते हैं वो है महाकाल शिव चलते हैं उनके अर्धांग के रूप में। और इसी तरह माता तारा के साथ अक्षुभ शिव चलते हैं उनके अर्धांग के रूप में। देखिए, पहले ही बोल दे रहा हूँ, ये जो शिव हैं ये भैरव नहीं है। भैरव अलग बात है और जो शिव अलग बात है। शिव यानी कि उनका अर्धांग और भैरव यानी कि उनकी सुरक्षा के लिए जो चलते हैं वो भैरव हैं। तो माता का जो शिव हैं वो अक्षुभ भैरव हैं। जो कहा जाता है माता का, जो आप जिस तरह से उत्पत्ति सुने होंगे, जो समुद्र मंथन के समय माता की उत्पत्ति हुआ था, तो उसमें बहुत कुछ बताया जाता है कि माता ने शिव जैसे अपने भगवान शिव ने गरल पी लिया तो उनके कंठ में हाथ देके उनको रोक लिया। जिस तरह से आप टीवी सीरियल में देखते तो वो ऐसा नहीं है। इसका मूल कहानी मैं बता दे रहा हूँ कैसे माता का नाम तारा पड़ा। मैं उसे भी बोल दे रहा हूँ कि माता का नाम जो तारा पड़ा वो देवताओं के द्वारा प्रदत्त है। यानी कि माता का नाम तारा जो दिया गया वो देवताओं के लिए देवताओं के द्वारा दिया गया था। पर माता का जो ओरिजिनल नाम है वो माता तारिणी है। माता तारिणी जो हमारे उड़ीसा में है, उनका एक पीठ है जो घटगां में है, जो घटगां तारिणी बोलते हैं उनको। उधर माता तारिणी नाम से पूजा किया जाता है। पर उसे कोई नहीं जानता कि उनके रहस्य को, कि माता तारिणी ही हमारे जो दूसरे महाविद्या माता तारा हैं हमारे वो उड़ीसा में नहीं जानते, बस उसे पूजा करते रहते हैं। तो आज का टॉपिक वो नहीं है, मैं अपने टॉपिक के ऊपर आता हूँ। तो जब समुद्र मंथन हुआ था, जो पहला रत्न निकला था, जो पहला रत्न है जो गरल है, वो गरल निकला था, तो महादेव ने उसे पी गए थे। तो महादेव तो बेहोश हो गए। तो सारे देव देवताओं माता को स्तुति की कि माता रक्षा करो। तो उसी तरह जब माता देखे कि महादेव तो बेहोश हो गए, तो उनके जगाने के लिए माता ने महादेव को अपने स्तन्य का पान कराया था। तो जब उन्होंने स्तन्य का पान कराया तो महादेव पुनः चेतना शक्ति में आ गए। तो इस तरह से जब देखे तो देवता लोग उसे देख के बोले कि आपने जगत को महाविपत्ति से तारण किया है, तो आज से आपका नाम तारा पड़ गया। तो इसी तरह माता का नाम तारा दिया गया। जिस तरह से मैंने बताया था कि महाकाली शून्यता की प्रतीक हैं, उसी तरह माता तारा उस शून्यता में जो साकार रूप की जननी है। यानी कि जो जब माता काली शून्य रूप में थे, उस शून्य रूप में जो उन्होंने सोचा कि कुछ आरंभ हो, तो उस आरंभ की यानी कि चेतना की शक्ति ही माता तारा हैं। और माता तारा को इसीलिए महाविद्या में स्थान दिया गया है कि माता का जो तत्व है वो चेतना तत्व है। यानी कि माता चेतना तत्व की अधिष्ठात्री देवी हैं। अगर आप सभी लोगों का कोई बृहस्पति खराब है तो माता तारा का उपासना करने से उस बृहस्पति को भी ठीक कर दिया जाता है। माता का जो बीज मंत्र कहा गया है वो स्त्रीम है। माता की साधना मूलतः 3 रूप में होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। कहा जाता है माता की जो साधना करता है उसके घर में कभी धन, ऐश्वर्य और उसे बुद्धि की कभी कमी नहीं होती। यानी कि माता तारा सारे जगह पे सब कुछ प्रदान करने वाली होती हैं। अगर कोई माता तारा के प्रत्यक्षीकरण कर ले तो कहा जाता है कि माता प्रत्यक्ष रूप में उसके साथ हमेशा चलती हैं। यानी कि उसके मरण काल तक माता उसके साथ चलती हैं। माता के बहुत सारे रूप हैं, जैसे एक जटा, नील सरस्वती, अघोर तारा। ये जो रूप हैं ये माता का मूल स्वरूप नहीं है। माता का जो मूल स्वरूप है वो तारिणी जो बोला गया है वो तारा है। माता का मूल स्वरूप जो आप देखते हैं ना, अपने हाथ में कैंची लिए हुए, खड़ग लिए हुए जो रहते हैं, वो माता का मूल स्वरूप है। जो ये स्वरूप है नील सरस्वती, एक तारा, एक जटा, ये जो है ये इस रूप में माता ने उन साधकों को दर्शन दिया था। तो ये है उस रूप, इस रूप में माता ने अपने साधकों को दर्शन दिया था। इसीलिए इनका ये ऊपर रूप कहा जाता है। ये नील सरस्वती 8 जो रूप है माता का वो ऊपर रूप कहा जाता है। कहा जाता है कि माता का जो साधना है वो सर्व उच्च में जो सब साधना होती है ना, बहुत लोगों ने सुना होगा सब साधना, तो सब साधना में भी माता का
तारा का भी मंत्र जप और उस सब में किया जाता है। पर वो बहुत ही गूढ़ रहस्य है कि इतना रहस्य कि मुझे भी नहीं पता वो क्या है क्या नहीं, कहा जो तो जाता है उसी तरह से, पर मुझे उसके बारे में इतना नहीं पता क्योंकि मैं उसको जानना भी नहीं चाहता हूँ। तो मूल तरह से जो सात्विक मार्ग है, जिस तरह से माता का वो पूजा किया जाता है, वो सात्विक मार्ग में ही माता का अगर कोई साधना करता है उसे अपने जीवन में कभी धन धान्य ऐश्वर्य की यानी कि कमी नहीं होती, वो हमेशा सुख ही रहता है। माता अपने साधक को सब कुछ देने में समर्थ रहती हैं। तो ये था माता तारा के कुछ रहस्य। और एक बात है, जब माता तारा और अक्षोप शिव के मिलन होते हैं यानी कि उनके शक्ति का मिलन होता है, तब तारा सूर्य और चंद्र की उत्पत्ति होती है। यानी कि हमारा जो तारा सूर्य चंद्र हैं, जिस तरह से आप प्रकाश पुंज देख पा रहे हैं ना, वो सारे प्रकाश पुंज की उत्पत्ति का जो कारण है माता तारा, और जो उनके जो शिव हैं वो अक्षोप शिव, उन अक्षोप शिव के मिलन से ही माता का तारा का और तारापुंज का और जो सूर्य का उत्पत्ति होता है। तो ये है उनके कुछ रहस्य। आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे अगर कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका जवाब ज़रूर ही दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माँ चंडी, जय शंकर।